Hello students, now we are starting our accounting terminology. This video is for the students who didn't have any kind of prior knowledge of the accounting. So this video is for the beginners as well as for the students who want to revise their course, who wants to clear their base, who wants to clear their terms in field of accounting. So let's start. First one is the proprietor. Now, who is the proprietor? Proprietor means the owner of the business, the person who invests or the person who runs a business. The things which are in the business or which are invested into the business is solely belongs to the proprietor only, means he is the owner of the business. Okay. Now the second one is capital. What do you mean by the capital? Capital means anything which is invested into the business by the proprietor. कोई भी चीज़ जो कि प्रोप्राइटर ने, ओनर ने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करी है, डैट इज़ कॉल्ड द कैपिटल. एनीथिंग मीन्स चाहे वो कैश हो सकता है, चाहे वो लैंड हो सकती है, चाहे वो बिल्डिंग हो सकती है, कोई भी चीज़ जो भी प्रोप्राइटर ने बिजनेस के अंदर डाली है उसे हम कहते हैं कैपिटल. जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ़ अ पर्सन हैज़ अ वेकेटेड शॉप, जैसे सपोज़ करो मेरे पास एक ना शॉप खाली पड़ी हुई थी, तो मैंने क्या करा, डिसाइड किया उसमें एक ग्रोसरी शॉप ओपन करने के लिए. तो नाउ डैट ग्रोसरी शॉप, डैट द शॉप एम्प्टी वेकेटेड शॉप जो भी थी वो मैंने उसमें अपने बिजनेस में स्टार्ट करने के लिए सोचा अपना बिजनेस उसमें, तो डैट शॉप इज़ ऑल्सो कॉल्ड द कैपिटल. ओके. तो कैपिटल इज़ ऑल्सो नोन एज द ओनर्स इक्विटी. इसको हम क्या दूसरा नाम भी क्या बोलते हैं, ओनर्स इक्विटी. सो कोई भी चीज़, सपोज़ करो अगर मेरे घर में एक टेबल रखा हुआ था कि ये मेरा ऐसा काउंटर जो है शॉप पर काम आ जाएगा, तो वो जो टेबल मैं शॉप पर लेकर जाऊंगी अपनी ग्रॉसरी शॉप पर, डैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द कैपिटल. एक मेरे पास लैपटॉप था, मैंने कहा कि इसके ऊपर मैं अपना अकाउंटिंग या इन्वेंट्री मेंटेन कर लूँगी, तो वो मेरा जो पर्सनल लैपटॉप था वो भी मैं ग्रॉसरी शॉप पे जाके ले गई और वहाँ पर यूज़ करने लगी, तो डैट लैपटॉप इज़ कॉल्ड द इन कैपिटल ऑफ द बिजनेस. नाउ ये लैपटॉप, बिल्डिंग या शॉप जो भी चीज़ें हैं, ये कैपिटल में अमाउंट कैसे होगा, तो इनकी जितनी भी नेट वर्थ है, जो भी इनकी वैल्यू है मार्केट के अंदर, वो इनका अमाउंट जो है डिसाइड करेगी कि कितने की कैपिटल जो है प्रोप्राइटर बिजनेस में लेकर आया है. ओके. नाउ द नेक्स्ट वन इज सॉरी, ये मैंने अभी सारा आपको बताया. सिमिलरली इफ ही हैड अ लैपटॉप एट हिज होम एंड डिसाइड टू यूज इट एट द ग्रोसरी शॉप, देन दिस लैपटॉप इज ऑल्सो कॉल्ड द कैपिटल. सो इन शॉर्ट वी कैन से दैट एनीथिंग विच इज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज कॉल्ड द कैपिटल. ओके. नाउ third term is liability. What do you mean by the liability? Liability refers to any kind of obligations, means obligation to pay. जब भी ऐसा होता है कि नॉर्मली हम क्या करते हैं कि अगर हमने किसी से पैसे उधार ले रखे होते हैं, तो हमें क्या होता है कि भाई हमें बार बार ना ये लगता है कि यार उसके पैसे देने हैं, उसके पैसे देने हैं, उसके पैसे देने हैं, अनटिल अदरवाइज वो बेशरम ना हो कि उसके पैसे देने हैं, उसने खाने की नीयत से पैसे ना लिए हो, है ना. तो नॉर्मली क्या होता है कि हाँ हमें होता है कि उसके पैसे देने हैं, उसके पैसे देने हैं. तो जहाँ कहीं भी आपको ये चीज़ फील हो कि यार उसका ले रखा है, मैंने उसको देना है, तो डैट इज़ कॉल्ड द ऑब्लिगेशन, मीन्स लाइबिलिटी. तो बिजनेस के टर्म में उस ऑब्लिगेशन टू पे को हम क्या बोलते हैं, लाइबिलिटी. तो बिजनेस जो है पैसा आउटसाइड पार्टी से उठाता है, ओज मतलब पैसा लेना उधार पर, ठीक है. तो व्हेन अ बिजनेस ओज सम अमाउंट टू आउटसाइड पार्टीज, दैट इज कॉल्ड द लाइबिलिटी. तो इसमें हम अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ तो बैंक लोन हो गया, या मैंने किसी और सम अदर थर्ड पर्सन से जो है पैसा लेके बिजनेस में इन्वेस्ट करा है, कोई चीज़ मैंने क्रेडिट बेसिस पे परचेज़ करी है, क्रेडिट मीन्स उधार, कोई भी चीज़ मैंने क्रेडिट बेसिस पे परचेज़ करी है तो वो बिजनेस में डाल दी है, तो डैट इज़ द अमाउंट ऑफ दैट, वर्थ ऑफ दैट थिंग or the purchased whatever I have purchased, so that amount is called the liability for the business. Of course कैपिटल भी क्या है, लाइबिलिटी है. अब आप लोगों के दिमाग में एक ये क्वेश्चन आएगा कि कैपिटल जो है लाइबिलिटी कैसे है ना. डू यू हैव अ क्वेश्चन इन माइंड हाउ कैपिटल इज लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस. सी, हमें हमेशा ये ध्यान रखना है अपने अकाउंट्स में कि
जो प्रोपराइटर है और जो बिजनेस है वो दोनों टू डिफरेंट पर्सन्स हैं. Person is totally different from proprietor is totally different from the business. अब अगर फॉर एग्जांपल मैं एज अ इंडिविजुअल अगर कोई भी पैसा मैं सेव करती हूँ, सपोज बैंक में डालती हूँ, एफडी बनाती हूँ या सेविंग अकाउंट में लगाती हूँ, लेट्स से मैं एफडी बनाती हूँ, फिक्स डिपॉजिट लगाती हूँ बैंक के अंदर, तो मैं किस पर्पज़ के लिए वो फिक्स डिपॉजिट यूज़ कर रही हूँ कि सो डैट कि जो भी मैंने अगर 1 रुपया का भी एफडी करवाया है तो वो मुझे फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद उसके 1 से 10 रुपये मिले, 7 रुपये मिले, 6 रुपये मिले, मतलब जितना भी मैं पैसा इन्वेस्ट कर रही हूँ, किसी को भी दे रही हूँ, वो पैसा मुझे रिटर्न करे प्लस उसके इंटरेस्ट के साथ. मीन्स अ प्रोपराइटर्स ऑलवेज वांटेड अ रिटर्न फ्रॉम द बिजनेस. ठीक है, तो ऐसे ही अब बिजनेस की लायबिलिटी हो जाती है कि प्रोपराइटर भी उसके लिए एक आउटसाइड पर्सन है कि अगर उसने प्रोपराइटर से कुछ भी लिया है इन टर्म्स ऑफ कैपिटल तो वो उसको रिटर्न्स के साथ वापस करेगा. अब यहाँ पर बिजनेस के लिए रिटर्न्स का क्या मतलब है? ऑफ कोर्स प्रॉफिट्स. ठीक है, तो वो प्रॉफिट्स के साथ उस चीज़ को वापस करेगा. समझ में आ गया? तो इसलिए जो भी कैपिटल प्रोपराइटर बिजनेस के अंदर लगाता है, बिजनेस के लिए वो कैपिटल एक लायबिलिटी बन जाती है. ठीक है, तो प्रोपराइटर जो भी चीज़ बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, बिजनेस हैव टू गिव बैक टू द प्रोपराइटर विद द रिटर्न्स ऑफ कोर्स. ओके, नाउ द नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज गुड्स. व्हाट डू यू मीन बाय द गुड्स? अगर बिजनेस कोई भी चीज़ उस खरीद रहा है, परचेज कर रहा है फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, कि उसने ये चीज़ खरीदी इसीलिए कि ताकि वो उसको दोबारा बेच सके, सो डैट उसको रेवेन्यू जनरेट हो सके, तो डैट इज़ कॉल्ड द गुड्स. फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हम अपना ग्रॉसरी शॉप लेके चल रहे थे, तो ग्रॉसरी शॉप में एक जो प्रोपराइटर है वो क्या चीज़ जो है सोल्ड करेगा, मिल्क करेगा, फ्लोर करेगा, राइस, ब्रेड, अंडा, तो ये जो सारी चीज़ें हैं उसके लिए गुड्स का काम करेंगी, क्योंकि ये वो खरीदेगा इसीलिए ताकि वो उसको आगे बेच सके. ठीक है, लेकिन सपोज करो मेरी जो ये ग्रॉसरी शॉप है इसमें मुझे एक फ़ैन की रिक्वायरमेंट थी. अब वो फ़ैन जो मैंने ख़रीदा है, लेकिन ये फ़ैन मैंने बेचने के लिए तो नहीं ख़रीदा है ना, तो ये जो मेरे लिए फ़ैन हो गया ये मेरा गुड्स नहीं कहलाएगा, क्योंकि मैंने इसको दोबारा बेचने के लिए नहीं ख़रीदा. ऐसे ही अगर मैं बात करूँ फॉर अनदर एग्जांपल की, सपोज करो एक पेंट की शॉप है, तो पेंट की शॉप के लिए जो गुड्स होंगे वो क्या होंगे? ऑफ कोर्स पेंट्स होंगे, है ना, क्योंकि वो पेंट ही इसलिए खरीदेगा ताकि वो उसको क्या कर सके, सोल्ड ऑफ कर सके, है ना. ऐसे मोबाइल की अगर मैं शॉप लूँ तो मोबाइल शॉप के लिए गुड्स क्या होंगे? ऑफ कोर्स मोबाइल्स एसेसरीज, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोबाइल्स विद डिफरेंट मॉडल्स, तो ताकि उसने वो परचेज ही इसलिए करा ताकि वो उसको रीसेल कर सके फॉर टू जनरेट द रेवेन्यू. तो गुड्स आई होप क्लियर हो गया कि आप वो चीज़ तभी खरीद रहे हो जब आप उसको बेच रहे हो दोबारा से टू जनरेट रेवेन्यू, तो वो आपकी गुड्स की कैटेगरी में आ जाएगा. नेक्स्ट है क्रेडिटर. अब क्रेडिटर क्या होता है? अ क्रेडिटर इज अ पर्सन और एंटिटी that supplies goods or services to a company on credit or lends money to a company. Means क्रेडिटर जो है एक ऐसा पर्सन है जो कि किसी भी कंपनी को गुड सप्लाई करता है या कोई भी सर्विस सप्लाई करता है, लेकिन क्रेडिट बेसिस पे. क्रेडिट बेसिस के पे क्या मतलब है कि उसने आज आपको गुड्स दे दिए हैं, आपने उससे परचेज कर दिया है, लेकिन आपने अभी उसको पेमेंट नहीं किया है, तो या कंपनी ने कहीं बाहर से जो है पैसा उधार लिया है, तो डैट इज कॉल्ड द क्रेडिटर्स. क्लियर हुआ? क्रेडिटर्स का मतलब कि जब आप परचेज करते हो गुड्स और सर्विसेज क्रेडिट बेसिस पर, तो जो सामने वाली पार्टी है जिससे भी आपने परचेज किया है वो आपके लिए क्या कहलाई जाएगी? क्रेडिटर. अब आज नहीं तो कल इसको पे करना ही करना है ना, ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेशन टू पे है, तो क्रेडिटर्स आपके लिए क्या हो जाएगी? एक लायबिलिटी हो जाएगी. ठीक है, तो हमारे जो क्रेडिटर्स होते हैं डेट आर ऑफ टू टाइप्स. वन इज ट्रेड क्रेडिटर्स एंड द अनदर इज द फिनेंशियल क्रेडिटर्स. ट्रेड क्रेडिटर्स की डेफिनेशन में वो आते हैं कि जब आपने गुड्स परचेज करे हैं क्रेडिट बेसिस पे, तो जिस पार्टी से गुड्स परचेज करे हैं आपने, वो आपकी क्या कहलाई जाएगी? क्रेडिटर्स, मतलब ट्रेड क्रेडिटर्स.
फिनेंशियल क्रेडिटर्स का क्या मतलब है कि कोई भी इंस्टीट्यूशंस हैं या इंडिविजुअल्स हैं जिनसे भी आपने पैसा उधार लिया है, लेंड मनी किया है, तो वो आपके क्या कहलाए जाते हैं, फिनेंशियल क्रेडिटर्स। जैसे फॉर एग्जांपल बैंक से आपने लोन ले लिया, बॉन्ड्स लिए हैं आपने, तो वो आपके क्या कहलाए जाएंगे, फिनेंशियल क्रेडिटर्स। दोनों ही बिजनेस के लिए लायबिलिटी हैं, बिकॉज in these cases, in both cases you have the obligation to pay later on। ठीक है, तो जहाँ कहीं भी आपका ऑब्लिगेशन टू पे आता है वो आपके क्या कहलाई जाती है, लायबिलिटी। सिंस दे प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट और लेंड मनी टू द बिजनेस, हेंस दे आर द लायबिलिटीज फॉर द बिजनेस एज बिजनेस हैज टू पे बैक। ओके, क्योंकि बिजनेस को वो उसको वापस करना ही करना है। नेक्स्ट अभी हम नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज क्लियर करेंगे। होप ये जो वीडियो है आपको समझ में आई होगी, आपकी जो टर्म्स हैं वो क्लियर हुई होगी। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ doubt or any kind of question, you can mention me in the comments. I will definitely answer you for that. Okay, thank you, bye.